अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने वर्ष कुंडली के बारे में एक प्रारंभिक जानकारी आप लोगों को दी। आज इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकली कुंडली का उदाहरण लेते हुए उन सब बातों को समझेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर ही देख लीजिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। साथ ही यह वर्षफल वर्ष कुंडली की एक प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ जिसमें वर्ष कुंडली से संबंधित सारे वीडियोज़ रहेंगे। तो आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर और वर्षफल वर्ष कुंडली की प्लेलिस्ट में जाने के बाद वर्षफल से रिलेटेड सारे वीडियोस देख पाएंगे, क्योंकि यह वर्ष कुंडली की सीरीज़ लंबी चलने वाली है और इसमें बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। तो आइए अब एक उदाहरण से वर्ष कुंडली को समझते हैं। जैसे हमने यह एक उदाहरण लिया है सौरभ नाम के व्यक्ति का। इनकी जन्म तारीख है 30 दिसंबर 1976 और जन्म समय है सुबह 8:31 और जन्म स्थान है सालासर। इनका हमने वर्षफल निकाला 2019-2020 का। इनका जो नया वर्ष आरंभ हुआ वह 31 दिसंबर 2019 से आरंभ हुआ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि आपकी जो जन्म तारीख है उसी तारीख को प्रायः नया वर्ष आरंभ होता है, या उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद में कभी कभार हो जाता है। तो जैसे इनकी जन्म तारीख 30 दिसंबर है तो इनका 2019 का जो नया वर्ष आरंभ हुआ वह 31 दिसंबर को हुआ। अब देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनकी जन्म कुंडली। यहाँ जो लिखा है लग्न चलित, यह इनका D1 चार्ट है जन्म कुंडली का, और राइट साइड में वर्ष लग्न चार्ट लिखा है, यह वर्ष कुंडली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जन्म कुंडली में जो लग्न आया है वही वर्ष कुंडली का भी लग्न है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जन्म कुंडली में जो लग्न हो वही लग्न यदि वर्ष कुंडली में आ जाए तो उसे द्विजन्मा योग कहते हैं, और यह योग अच्छा नहीं होता। इसका फल यह बताया गया है कि इस तरह का योग आने पर उस वर्ष में कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं। लेकिन केवल इसी योग के आधार पर आप पूरी तरह यह निष्कर्ष नहीं निकालें कि वर्ष बुरा ही बुरा जाएगा। उसमें अन्य सब बातें भी देखनी चाहिए। यदि मान लीजिए अन्य बाकी सब बातें अच्छी हों तो ऐसा कुछ विशेष बुरा नहीं होता है, लेकिन यदि अन्य बातें भी बुरी हो जाएं तो फिर निश्चित रूप से ही वह वर्ष बुरा जाने वाला है। दूसरी बात हमने मुंथा की थी। तो यहाँ आप वर्ष लग्न चार्ट में देखिए कि मुंथा अष्टम भाव में है, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मुंथा यदि 6, 8, 12 या 7वें चौथे स्थान में हो तो उसके बुरे फल बताए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मुंथा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी भी 12वें घर में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह शनि और केतु के साथ है। हालांकि गुरु और बुध के साथ भी है, लेकिन गुरु यहाँ 12वें घर का स्वामी होने से दूषित है और बुध यहाँ पाप ग्रहों के बीच में होकर पाप ग्रह ही बन गया है। तो मुंथा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी भी बुरे स्थान में बुरे ग्रहों के साथ है। तो यह तीसरा पॉइंट भी बुरा हुआ। सबसे पहला पॉइंट द्विजन्मा योग आया, दूसरा पॉइंट मुंथा अष्टम भाव में आई, तीसरा पॉइंट मुंथेश यानी मुंथा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी भी बुरी स्थिति में है। अब चौथे पॉइंट पर बात करें तो वर्ष लग्न के स्वामी की क्या स्थिति है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ष लग्न का स्वामी 12वें घर में है और वह सूर्य जो कि अष्टमेश है उससे अस्त है, केतु के साथ भी है, और गुरु जो व्ययेश है उसके साथ भी है, और बुध हालांकि भाग्य का स्वामी है लेकिन षष्टेश भी है, और राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी भी है। तो यहाँ लग्नेश की स्थिति भी काफ़ी बुरी है। दूसरा, यदि आप डिग्री वाइज देखें तो शनि सूर्य के सबसे नज़दीक है डिग्री वाइज, क्योंकि सूर्य की 15 डिग्री है और शनि की 27 डिग्री है। और दूसरे नंबर पर यह नज़दीक है केतु के, क्योंकि केतु की 14 डिग्री है और शनि की 27 डिग्री है। जबकि गुरु और बुध डिग्री वाइज दूर हैं, गुरु की 12 डिग्री और बुध की 9 डिग्री ही है। तो शनि जो कि लग्नेश है उसके नज़दीक में सूर्य और केतु है, यानी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह हैं, और सूर्य अष्टम का स्वामी भी है। तो यहाँ लग्नेश की काफ़ी गड़बड़ स्थिति है। इसके बाद हम देखते हैं वर्षेश,
यानी इस वर्ष का स्वामी कौन है। तो यहाँ आप देखिए वर्षेश्वर डिटर्मिनेशन में वर्ष का स्वामी निकल कर आया है मंगल, और मंगल यहाँ पर बलवान है। देखिए यहाँ बल में लिखा है 17.03। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि 15 से 20 के बीच में वर्षेश का बल हो तो वह खूब बलवान कहा जाएगा। और यहाँ वर्ष कुंडली में भी वर्षेश जो है अपनी स्वयं राशि में लाभ स्थान में अच्छी स्थिति में है, तो यह एक प्लस पॉइंट है। लेकिन आपने देखा कि हमने 5 पॉइंट्स की बात की, उसमें 4 पॉइंट अनफेवरेबल हैं और 1 पॉइंट फेवरेबल हैं। तो कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह वर्ष बुरा जाने वाला है। लेकिन रुकिए, आप केवल इतने से ही यह निष्कर्ष नहीं निकालने कि वर्ष बुरा जाने वाला है, आपको जन्म कुंडली की दशा अंतर्दशा भी जरूर से देखनी चाहिए। हमने इनकी कुंडली में देखा कि इनके इस पूरे वर्ष ही मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा रही, जन्म कुंडली में विंशोत्तरी दशा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनकी कुंडली में मंगल जो है वह अस्त होकर 12वें घर में है, और वह भी अष्टमेश से अस्त है। और मकर लग्न में पराशरी के नियमों से मंगल को क्रूर ग्रह, पापी ग्रह माना गया है, इस लग्न के लिए पापी माना गया है। और शनि की अंतर्दशा, शनि हालांकि लग्नेश है और बलवान स्थिति में है, दिक्बली होकर केंद्र में है, लग्न को देख रहा है, लेकिन महादशेश मंगल से शनि 8वें घर में है, तो यह षडाष्टक योग बन रहा है। और यदि आप ज्योतिष के ग्रंथों को देखेंगे तो मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा के जनरल फल आपको बुरे ही लिखे मिलेंगे। उसका कारण क्या है कि दोनों ही नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं, और दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र भी नहीं हैं, और यहाँ इस कुंडली में तो तात्कालिक शत्रु भी हो गए। तो यहाँ पर शनि और मंगल एक दूसरे के परम शत्रु हैं। और जिन दो ग्रहों में षडाष्टक योग होता है वो यदि शत्रु हों, नैसर्गिक भी और तात्कालिक तो शत्रु हो ही जाएंगे षडाष्टक होने से, तो उनमें से किसी एक की महादशा में दूसरे की अंतर्दशा कष्टदायक होती है। तो यहाँ जन्म कुंडली की दशा अंतर्दशा और वर्ष कुंडली की स्थिति दोनों यह संकेत करती है कि यह वर्ष बुरा जाएगा। तो एक्चुअल में हुआ भी ऐसा ही। इस वर्ष में इनको सर्जरी करानी पड़ी, और उस सर्जरी के बाद में ये काफ़ी समय बहुत पीड़ित रहे, बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उसके बाद में इनके कोई घर परिवार में कुछ समस्या हो गई, जिसको लेकर यह बहुत ज़्यादा ही व्यथित रहे, मानसिक तनाव, अशांति, क्लेश रहा। और उसके बाद हम विचार करते हैं कि वर्षेश की अच्छी स्थिति से क्या लाभ हुआ। तो देखिए यह वर्ष इनके लिए फाइनेंशियली अच्छा ही रहा। इनके धन आगमन के मामले में कोई विशेष कमी नहीं हुई। हालांकि आप वर्ष कुंडली में देख सकते हैं कि दूसरे घर का स्वामी शनि 12वें घर में अस्त पड़ा है, क्रूर ग्रह राहु केतु की एक्सिस में भी है, तो इनको थोड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ। जितने अवसर आए, जितना ये लाभ उठा सकते थे उतना लाभ नहीं उठा पाए, और आर्थिक हानि भी कुछ हुई। लेकिन धन का आगमन अच्छी मात्रा में होता रहा, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी लाभ स्थान में बैठा है और बलवान है, और वही वर्षेश भी है। लेकिन जितना लाभ इनको हुआ उससे कई गुना ज़्यादा लाभ हो सकता था, लेकिन वह नहीं हुआ क्योंकि धनेश की स्थिति कमज़ोर थी। तो इस तरह से आप मोटा मोटी वर्ष का आकलन कर सकते हैं। जन्म कुंडली की दशा अंतर्दशा और योगायोग, और वर्ष कुंडली में मुंथा की, वर्ष लग्न की, वर्ष लग्नेश की, वर्षेश की स्थितियां देखकर यह सहज ही पता चल जाता है कि यह वर्ष कैसा जाने वाला है। यह तो हमने बहुत ही जनरल बात की। अब हम क्या घटनाएं घटित होंगी यह भी आगे निकालने की कोशिश करेंगे वर्ष कुंडली देखकर। कि जैसे देखिए इस कुंडली में 12वां घर जो है उसमें लग्नेश है, अष्टमेश है, षष्टेश है। तो 12वां घर जेल का भी होता है, 12वां घर हॉस्पिटल का भी होता है। जन्म कुंडली में भी 12वें घर में बैठे क्रूर ग्रह की महादशा थी, और वर्ष कुंडली में भी वर्ष लग्नेश 12वें घर में था, तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा सर्जरी के दौरान। नेक्स्ट वीडियो में हम और बारीक बातों पर विचार करेंगे। अगर आपको यह सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।